एनी प्रॉब्लम विद द पीरियोडिक टेबल? जो जो आपने सीखा है, कितने प्रॉपर्टीज पढ़े हैं बोलिए। सबसे पहले आयोनाइजेशन, एटॉमिक रेडियाई, सेकेंड और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। So what is the difference between electronegativity and electron gain enthalpy? जो इलेक्ट्रोनेगेटिव का टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रो गेन एंथैल्पी इज प्रोसेस ऑफ टेकिंग द एनर्जी, टेकिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। गेनिंग नहीं है, सिर्फ क्या है, अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन का। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इज गेन बाय द एटम। ठीक है, ओके। लास्ट हमने किया था, कुछ पॉइंट्स हम नोट डाउन कर रहे थे, एक्सेप्शन तक किया था हमने। ठीक है, ओके। तो अभी तक आपको पीरियोडिक टेबल में जो आपने सीखा है दैट इज एप्लीकेबल फॉर एस ब्लॉक एंड द पी ब्लॉक। ठीक है, आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, और अगर टाइम मिला तो एलिमेंट्स नेम फ्रॉम 101 to 118। उसके बाद पूरा पीरियोडिक टेबल हमारा हो गया। ठीक है, तो अभी जितना सीखा था वो सिर्फ कितना था आपका, एस और पी ब्लॉक था। तो अब हम बात करेंगे डी ब्लॉक। पहले डी ब्लॉक, चलिए। तो डी ब्लॉक में भी ऐसे ही फनी स्टेटमेंट्स हैं, वही आपको याद करने हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू वुड बी एबल टू राइट डी ब्लॉक एलिमेंट्स। What is the position of D block in the periodic table? Between S and P. S कहाँ पर है? एक्सट्रीम लेफ्ट पर। S में कितने ग्रुप्स हैं? 2। क्यों है 2 ग्रुप? S is having only one orbital which can accommodate 2 electrons. एक बॉक्स बनाते हैं इसके लिए ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर की पता। P how many groups? 6। P में 6 ग्रुप है आपके, which start from 13 to 18. Why there are only 6 group in the P block? सिद्धार्थ बताएंगे। Why? Why not 8? Why not 7? बोलिए, आप बताओ। P subshell can accommodate maximum 6 electrons। ठीक है, P के अंदर कितने बॉक्सेस बनाते हैं हम? 3 बनाते हैं, है ना। P का जो घर है वो 3 कमरे का है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स बैठ सकते हैं? मैक्सिमम 6। That's why in the periodic table there are 6 groups in the P block. Let's talk about the D subshell. How many electrons? बोलिए आप। D में कितने बॉक्सेस बनते थे? 5। How many electrons? 10। तो D block must be having 10 groups, starting from 3 to 12। वो बीच में आपके आएंगे 10 ब्लॉक। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है, अगर आप पीरियोडिक टेबल देखते हैं, डी ब्लॉक स्टार्ट फ्रॉम विच पीरियड? 4th पीरियड, है ना। आपने देखा ना पीरियोडिक टेबल, नहीं है तो फिर आप बुक में देख सकते हैं, इधर इमेज में दिखा दूंगी आपको। तो डी स्टार्ट फ्रॉम द 4th पीरियड। ठीक है, चलिए तो डी के एलिमेंट लिखेंगे। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड। ठीक है, इसके लिए एक लाइन आपको बताते हैं, आज सब लाइनें सीख लीजिए तो पीरियोडिक टेबल का काम हो जाएगा। ओके, दिस इज ग्रुप 3। ये है आपका 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। जिंक से नेक्स्ट पे आपका कौन सा शुरू हो जाएगा? पी ब्लॉक। ठीक है, जिंक का एटॉमिक नंबर आएगा 30, अभी कार्बन से एटॉमिक नंबर। ओके, दिस इज पीरियड 4। कहाँ से स्टार्ट किया आपने? पीरियड 4। नेक्स्ट आपका है
ठीक है, वाई, फिर जिरकोनियम, ठीक है, फिर मॉलिब्डेनम, एमबी, फिर मॉलिब्डेनम, ठीक है, देन टेक्नीशियन, ओके, सिंबल है TC, ठीक है। नेक्स्ट रुथेनियम, रेनियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम, ओके, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम, दिस इज पीरियड 1, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पीरियड 6, ठीक है, यहाँ पर आपका आएगा लैंथेनम और इसके बाद आएगा आपका हाफेनम, PA, ऑस्मियम, ये ReOS, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड एंड मर्करी। फाइन, समझ में आएगा? ये आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, आप इनको ग्रुप वाइज भी याद कर सकते हैं और एक आप कैसे पीरियड वाइज भी याद कर सकते हैं। तो मैं जो आपको लाइन बता रही हूँ वो कैसा है, पीरियड वाइज, ठीक है। क्या है लाइन, आपके पास समझिए क्या है, एक कार, और वो कैसी है, बहुत ही सस्ती कार है, तो आपको पसंद नहीं आ रही है तो आप उसके ऊपर ऐसे ही कुछ आइटम थ्रो कर रहे हैं। क्या है, सस्ते वाली कार में, सस्ती वाली कार में फेंको, नहीं मतलब नहीं, बाकी लोग मना करने से मत करो, फेंको नहीं, कॉपर, ठीक है। क्या लिखेंगे इसको, मैं यहाँ पे लिख दूं सस्ती, अब आप हिंदी इंग्लिश जो लिखना चाहें, सस्ती, सस्ती का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर स्कैंडियम और टाइटेनियम दोनों आपके आएंगे, सस्ती है ना, सस्ती वाली, ठीक है। अब सस्ती वाली, तो वाली ये हो गया आपका, इंग्लिश करते हैं, सस्ती वाली कार, कार को क्या है यहाँ पर, क्रोमियम ब्रैकेट में लिख रही हूँ मैं, दिस इज कार, सस्ती वाली कार में, ठीक है, में मतलब MN, फेकोनी, कुछ लोग नहीं को नी बोलते हैं, आपने ऑब्जर्व किया, नी है, यूपी साइड ज्यादा बोलते हैं, नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, नी, मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं कर रहा टाइप ऐसे, है तो वो नी, तो ये वैसे ही फेकोनी, क्या, कॉपर एंड ओके। ये चीज समझ में आई आपको, सस्ती का मतलब क्या है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वाली मतलब वेनेडियम, कार, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक, ठीक है। अब पहले बात करेंगे एटॉमिक नंबर की। सो ये जो लाइन है आपकी, इसको हम दो नाम से और बोलते हैं, इसको बोला जाता है 3D सीरीज, 3D सीरीज बिकॉज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू 3D सक्शन। जो डी सक्शन है इट स्टार्ट्स फ्रॉम थर्ड पीरियड ना, है ना, 3D से हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले किसमें एंटर करता है, 4s में एंटर करता है अकॉर्डिंग टू आपका रूल, याद है आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 देन 3D, तो बाद में 3D में आता है, तो ये है आपको, इसको स्क्रीन को क्या बोलते हैं, 3D सीरीज। दूसरा नाम क्या है इसका, फर्स्ट ट्रांजिशन
सीरीज, दो नाम है बेटा, दोनों का मीनिंग अलग अलग है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट का मतलब क्या हुआ कि वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट सीरीज वेयर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग इनटू डी स्ट्रक्चर। 3D क्यों बोला? क्योंकि 3D में जा रहा है। नेक्स्ट वाले में किस में जाएगा? 4D में जाएगा। ठीक है, नाउ राइट डाउन द एटॉमिक नंबर। स्कैंडियम से पहले कौन सा एलिमेंट है? कैल्शियम। कैल्शियम का आप कितने इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं? 20। बस समझिएगा, बहुत आसान है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। ओके, लेट्स राइट डाउन द कॉन्फ़िगरेशन। इट इज 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये क्या हो गया आपका 30। ठीक है, हो गया। अब एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए, फिर वापस आ जाएंगे यहाँ पर। क्या है आपका? कैल्शियम। कैल्शियम से नेक्स्ट है स्कैंडियम और उसके बाद क्या है? टाइटेनियम और वैनेडियम। कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर 20, बोलिए 1s2 ठीक है, यहाँ तक आपने 20 फिल किया। अब जब भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो यू नीड टू रिमेम्बर, मतलब एवरी टाइम वी डोंट नीड टू राइट द होल थिंग। हम किसको याद करेंगे? नोबल गैस। कौन सी नोबल गैस है ये? आर्गन। ठीक है, तो देयर इज अनदर वे टू राइट द कॉन्फ़िगरेशन फॉर कैल्शियम, आर्गन, और उसके बाद आपने क्या लिखा? 4s2। समझे? बहुत सारे आपके जो कॉन्फ़िगरेशन है, अभी बिगर नंबर की अगर हम बात करेंगे, मान लीजिए आपको 90 लिखना है, तो आप कहाँ तक लिखने बैठोगे 1s2 से? तो आप क्या करोगे? उससे पहले 90 से पहले जो नोबल गैस आ रही है विच इज रेडॉन 86, तो 86 के बाद का हम लिखेंगे, है ना? आर यू गेटिंग इट? ठीक। अब स्कैंडियम की बात करते हैं, तो स्कैंडियम में अपने को यही फॉलो करना है। अप टू हियर कितना हो गया? 4s2। ठीक है, तो स्कैंडियम के लिए हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे स्कैंडियम 4s2। आर्गन में अभी स्किप करें, छोड़ दीजिए आर्गन, वो अंडरस्टूड है। 3d1 क्या हुआ यहाँ पर? 3d1 समझिएगा। डी का एलिमेंट, तो आपको पहले 2 इलेक्ट्रॉन किसमें फिल करने हैं? 4s2, यानी अप टू हियर कितने इलेक्ट्रॉन्स गए? 20। 21 आपको फिल करना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वुड बी इन द टाइटेनियम। क्या हो जाएगा बेटा? 4s2, वैनेडियम, क्रोमियम, क्रोमियम एक्सेप्शन है, ध्यान दीजिएगा, है ना? 4s क्या हो जाएगा? क्रोमियम। क्रोमियम है आपको, यहाँ पर क्या होगा? 4s1 3d। ठीक है, होना क्या चाहिए था? होना चाहिए था 4s2 3d4, वही सीक्वेंस आप फॉलो कर रहे हैं। बट फॉर गेटिंग एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, क्यों मिली एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी? क्या हुआ यहाँ पर? हाफेड। ठीक है, टू गेट एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी क्रोमियम ने अपना ये चेंज किया, ये हमने पहले बात की थी। ठीक है, तो दैट्स हाउ यू कैन राइट डाउन द कॉन्फ़िगरेशन। इस सीरीज में आपको एक और ये मिलता है एक्सेप्शन। कौन सा है? बोलो। मैं मार्क कर रही हूँ रेड कलर से, ये हमारा एक गलत गया बेटा, और दूसरा कौन सा गया? कॉपर। ठीक है, कॉपर क्या हो जाएगा? 4s1 3d10। एक्सेप्शन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना है। जिंक का क्या हो जाएगा? बोलिए। 4s2 3d10। 20 के बाद जितने भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है सब कहाँ पे जाने हैं? डी में जाने हैं, तो कोई इतना ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए अब हम बात करेंगे सेकेंड सीरीज की। सेकेंड सीरीज यानी ये 4d, या तो आप इसको 4d बोलेंगे या आप इसको क्या बोलेंगे? सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। ठीक, अब इसमें क्या लाइन बनती है आपकी? दिस इज फॉर द फर्स्ट एंड दिस इज फॉर द सेकेंड। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? 2 फ्रेंड्स हैं, तो वो कुछ कमिटमेंट कर रहे हैं। क्या कमिटमेंट कर रहे हैं? कि भाई दोस्ती निभाएंगे, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। कुछ वही वाला सीन है, सुना है आप लोगों ने सॉन्ग?
पुराना सॉन्ग है ये, आजकल बच्चे सुनते नहीं है पुराने सॉन्ग, सब नए नए सुनते हैं। बहुत पुराना सॉन्ग है ये, बहुत फेमस हुआ था। तो वैसा ही कुछ है कि ये दोस्ती नहीं है, यारी जरा निभाना कब तक, मौत तक। यारी जरा निभाना मौत तक। चलिए तीसरे का जगह मैम तीसरे का जगह तीसरी का इसकी बात करें। हाँ इसका तीसरे का जगह फिर तो उसका भी कैसे होगा। सुनिए अभी बता रही हूँ, पूरी बात सुनो पहले। क्या है यारी? यारी से आपको समझ में आया? ठीक है, जरा जाना नहीं है भाई, जाना यहाँ से क्या है? ब्रांड बहुत एक्सपेंसिव। यारी जरा निभाना, ठीक है, निभाना। चलो कब तक निभाना है? हाँ, तो अब इसको क्या लिखेंगे हम? मॉलिब्डेनम और तक, इसको तक कर लीजिए। आप अपने हिसाब से चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया मॉलिब्डेनम। ठीक है, यारी जरा निभाना बाई जेड, यहाँ पर क्या आएगा आपका? ND, यारी जरा निभाना मौत तक। ठीक है, अब उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है आपका? रुथेनियम और रेडियम। तो इसके लिए बोलते हैं रुकावट राह में पड़े। यारी निभाने में क्या होगा? रुकावट आ गई। तो फिर नेक्स्ट क्या है? रुकावट। ठीक है, राह जानते हैं? रुकावट राह, रुकावट राह में का कोई मतलब नहीं है, पड़े। ठीक है, फिर क्या बोलेंगे? आगे कूद जाना, हिंदी में लिखी है ना, कूद जाना। ठीक है, आप समझोगे नहीं क्या है ये। डेली एक बार ना आप लोग पढ़ा कीजिए, पूरी पीरियडिक टेबल याद हो गई ना, बहुत अच्छा हो जाएगा आगे टॉपिक्स के लिए। ठीक है, क्या है? ये था आपका यारी जरा निभाना मौत तक। रुकावट में क्या मिला भाई आपको? रुथेनियम। राह का मतलब क्या हो गया? RH। ठीक है, रुकावट राह में, इसका कोई मीनिंग नहीं है। पड़े मतलब क्या हुआ आपका? पैलेडियम। अब आपने सलाह दी आगे, आगे मतलब कूद, CD। इसका भी कोई मीनिंग है ना। यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो कूद जाना, आगे कूद जाना। ठीक है, मुझे तो वैसे ही याद है, तो इसे थोड़ा सा मैंने भी ये नया नया सीखा है ये स्टेटमेंट। ठीक है, हो गया। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से एटॉमिक नंबर वापस लिखने का तरीका क्या है। सबका याद करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, आप बस वो तरीका याद करिए। हमने पीरियोडिक टेबल में क्या सीखा था? कितने का डिफरेंस रहता है एटॉमिक नंबर में? ठीक है ना। तो अब आप ध्यान से देखो कि ये है आपका पीरियड 4 और पीरियड 5 में कितने का डिफरेंस है आपका? 80 का। और इन दोनों में कितने का है? ये भी आपका 80। ठीक है, चलिए तो आप स्कैंडियम के बाद मुझे बताइए एटम कितना आएगा? कितना ऐड करेंगे? 18। कितना है ये आपका? 39। यहाँ 18 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 40। वैसे भी आपका ये पूरा सीक्वेंस आ रहा है जो आपको आसान लगे, लेकिन ये डिफरेंस याद रहेगा क्योंकि ये आपको मैंडेटरी है याद करना। स्कैंडियम से सिंक का 12 में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन, तो वहाँ इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, तो अभी याद करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, इफ यू मेमोराइज द एटॉमिक नंबर ऑफ दीज आयरन कोबाल्ट निकल, ये सीक्वेंस 3D को याद करेंगे तो 4D आपका ऑटोमेटिकली आप लिख पाएंगे। ठीक है, लिखिए सबका कितना बन गया? 40, 41, 42, 43, 45,
46, 47, 48। जिंक में आप 18 ऐड करेंगे, जिंक इज 30, तो आपको क्या मिल जाएगा? कैडमियम कितना? 48। इसमें तो ज्यादा खास बात नहीं है, खास बात अभी आगे आएगी। ठीक है, दिस इज अबाउट द सेकेंड सीरीज। फाइन। कुछ लोग ऐसे भी याद करते हैं ग्रुप वाइज, वो मुझे पूरा याद नहीं है, थोड़ा याद है। इसका था जैसे निकेल पैलेडियम, पैलेडियम का नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। हाँ, निकेल पैलेडियम प्लेटिनम नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। आप वैसे ये पैटर्न है, इसको आप करिए, एक ही लाइन में हो जाएगा। चलिए लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड। थर्ड की बात करते हैं। थर्ड क्या है? थर्ड थोड़ा सा और फनी है। आप जानते हैं हफ्ता वसूलना क्या होता है? सबको पता है क्या होता है हफ्ता वसूलना? मूवीज नहीं देखते? पैसे लेना है ना, गुंडागर्दी एक तरह से कि आप किसी को जैसे आप ये मार्केट रखते हैं, इफ यू नो अबाउट द वेजिटेबल मार्केट, शेतकरी मार्केट जो बोलते हैं, है ना, तो जो फार्मर्स आते हैं दे हैव टू पे, जो इस एरिया का जो भी रहता होगा उसको उनको कुछ पेमेंट करना पड़ता है, देन ओनली दे कैन सेल देयर वेजिटेबल। तो ऐसे ही कुछ हफ्ता वसूलने वाली बात चल रही है ना, ऐसे बनाया है। क्या है? सुनिए, ला हफ्ता क्या बोला? दूसरे को जो गुंडा है वो दूसरे के ऊपर अपना क्लेम कर रहा है ना, ठीक है? क्या बोल रहा है? ला हफ्ता। क्या है? ला हफ्ता। लिखिए इसको, ला हफ्ता वरना, धमकी आ रही है ना? क्या है? ला हफ्ता वरना क्या होगा भाई? देखो वरना, वरना रे, रे है ना, रे मतलब उसको बता रहे वरना रे ऐसा होगा, वरना रे क्या? ओसामा, ओसामा बिन लादेन, सुना नाम आपने? बहुत डेंजरस टेररिस्ट है या था? हाँ, है ना, अब तो गया जन्नत में। क्यों? ला हफ्ता वरना रे ओसामा, क्या होगा? इधर पिटाई और होगी। ठीक है, देखिए ओसामा इधर, इधर पिटाई, इधर चलो भाई देखो कौन सी सिंबल आ रही है यहाँ पे। शुरू वाला तो आपका वही है, समझ में आ रहा है? लैंथेरम, हाफनियम, टीए, कैंडिलम, ठीक है, टंगस्टन, ठीक, दिस इज रेनियम, ऑस्मियम, ला हफ्ता वरना रे ओसामा। अब इधर आए तो फिर क्या होगा? IR इरिडियम, पिटाई स्टैंड फॉर प्लेटिनम और गोल्ड होगी मतलब W इज टंगस्टन, टंगस्टन जो बल्ब का आपका वायर बनता है, ठीक है। ला हफ्ता वरना रे ओसामा, इधर क्या होगा? और पिटाई होगी, ठीक है। तो आप धीरे धीरे आप इसको याद कीजिए, ये बहुत अच्छी चीज है, आप सब लिख सकते हैं। नाउ अगेन हो गया, थोड़ा स्क्रीन में इसको डाउन करें। अब वापस हम आएंगे किस पर? एटॉमिक नंबर। चले गए फर्स्ट लाइन, शक्तिकाल को नहीं फेंकना है। आप ध्यान से देखिएगा, एटॉमिक नंबर में थोड़ा सा चेंज आ रहा है। ओके, यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? नेक्स्ट 18, so add 18 into 39, what will you get? 57। क्या मिलेगा आपको यहाँ पर? 57। What about this? 58। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा,
क्या होगा? नेक्स्ट नंबर विल नॉट बी 58. क्यों नहीं हुआ? इस दिश में क्या है? अब यहाँ से आपकी लैंथेनॉइड सीरीज स्टार्ट हुई, ठीक है? तो नेक्स्ट नंबर वुड बी 70. उसके बाद आप यहाँ पे ऐड करते जाइए. कितना ऐड करेंगे? देखो आप यहाँ पे आप कितना ऐड करेंगे? 18 ऐड करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा. ये थोड़ा चेंज हो गया. अब आप इसमें 32 ऐड कीजिए. ठीक है? कितना ऐड करेंगे आप? यहाँ से आपको कितना ऐड करना है? 32. देखो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है. यहाँ पे आपने कितना ऐड किया? यहाँ पर 18 ऐड किया, लेकिन बाद में आप सब क्या ऐड करेंगे? 32. That's how you can write down the atomic number of 5D sequence. है ना? सीक्वेंस समझ में आया? ठीक है? 72. उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और ये हो गया आपका 80. ठीक है? दिस इज यहाँ पे बस बन जाएगा. नाउ कम टू द एलिमेंट्स विच आर हैविंग एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन. ये मैंने आपको बहुत पहले लिखवाया था व्हेन वी वर डूइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना? लेकिन एक बार आप फिर से देख लीजिए. अभी मैंने 2 को मार्क किया हुआ है. क्या बोला था मैंने? ये पूरा सीक्वेंस, ये पूरा का पूरा ग्रुप फॉलो करता है आपका एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है? कॉपर कितना था बेटा? अगर मैं इधर लिखती हूँ तो इट वुड बी, कॉपर का आप लिखेंगे 4s1 3d10. ओके. सिल्वर क्या हो जाएगा? सिल्वर इसमें बस एक शेल नीचे गए आप, तो सिल्वर विल बी 5s1 4d10. ठीक है? गोल्ड क्या हो जाएगा? 6s1 5d10. दैट्स हाउ. ये तो आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है? क्रोमियम के वाले ग्रुप में, बिकॉज क्रोमियम में सिर्फ कौन फॉलो कर रहा है उसको? मॉलिब्डेनम. ठीक है? जो क्रोमियम की सिचुएशन है वही मॉलिब्डेनम की है, तो इट वुड बी 5s1 4d5. समझे? जैसा क्रोमियम का था वैसा ही किसका है? मॉलिब्डेनम का है. बात समझ में आ रही है? ठीक है? तो ये तो आसान है याद रखने में. इसके अलावा आपने और क्या सीखा था जो एक्सेप्शनल शो कर रहे हैं? एक है आपका नियोबियम. ठीक है? और इधर ये तीनों हैं. ठीक है? तो आपको पूरे डी ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स मिले जो क्या शो कर रहे हैं? डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, यानी एक्सेप्शनल 9 हुए ना? 3 3 और ये 3. टंगस्टन नहीं होता. टंगस्टन नॉर्मल जाता है. ठीक है? अब आप लोगों का काम है ये तीनों का कॉन्फ़िगरेशन आप याद करेंगे. आप देखेंगे क्या एक्सेप्शन है. पीरियड 7. हाँ, पीरियड 7 आएगा ना. अभी पीरियड 7 की बात करेंगे. ये पूरा आपका क्या हुआ अभी? डी ब्लॉक है ना? मतलब मेन जो हमारा है वो ये है. अब पीरियड 7 की बात करेंगे. पीरियड 7 में क्या आएगा? पीरियड 7 आप शुरू करेंगे किससे? लैंथेनम से. नेक्स्ट क्या आता है आपका? एक्टिनॉइड. वो आपको मुझे बताऊंगी. कुछ काम आपको करना है. व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन? कल आप मुझे बताएंगे किसका? रुथेनियम, रेनियम एंड पैलेडियम. ठीक है? आप चेक करो कि आपको क्या सीक्वेंस यहाँ पे मिल रहा है. ठीक है? अब नेक्स्ट जो आपका अब आइए नेक्स्ट पीरियड की बात करते हैं, विच इज पीरियड 7. पीरियड 7 शुरू हुआ किससे? लैंथेनॉइड हो गया बेटा. यहाँ पे ना इन बिटवीन लैंथेनॉइड आ रहा है.
एक्टीनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा? एक्टीनियम। और एक्टीनियम में आपका यहाँ पर एटॉमिक नंबर कितना आएगा? अभी तो आप वहां जाएंगे ना पहले 80 नहीं 80 के बाद 81 उधर जाएगा आपका एस ब्लॉक में, है ना? तो ये आपका यहाँ पर आएगा 80 और 6 उधर जाएंगे, उससे आगे भी जाएगा आपका 86। देखो कैसे आपको थोड़ा सा अंदाजा लगाना है। 80 यहाँ पे हो गया, इसके बाद क्या शुरू हुआ आपका? टी ब्लॉक। टी ब्लॉक पे कितने ग्रुप आ रहे हैं? 6। तो आप इसको अगर आप 86 तक जाएंगे तो इट विल गिव यू रेडॉन। ठीक है, रेडॉन के बाद आप इधर आप कहाँ मूव करेंगे? एस ब्लॉक। ठीक है, एस ब्लॉक में गया आपका 87, 88, तो इसको क्या नंबर देने वाले हैं? 80। थोड़ा सा आप ना ये याद करिए, एकदम से चीजें याद नहीं होती है, फिर आप ध्यान समझिए कि कहाँ पे किसका पोजीशन कहाँ पे आ रहा है ना? 86 और 86 के बाद क्या आया था? 89। ठीक है, 89 से कहाँ तक आपके खत्म हुए? इसमें 14 ऐड कीजिए। एफ ब्लॉक में कितने रहते हैं? 14। 103 103 तक रहता है ये आपका। लॉरेंशियम इज द लास्ट वन ना। तो यहाँ पर आपका फिर आएगा 103 एंड दिस इज लॉरेंशियम। LR सॉरी LR 10। ठीक है, आप यहाँ पे फिर आपको गैप मिल रहा है। इस बीच में क्या है आपका? एक्टिनोइड्स। समझ रहे हैं आप? हाँ, लॉरेंशियम लास्ट एलिमेंट है, उसके बाद आर है 104। यस, RF आएगा 104। लॉरेंशियम आपका लास्ट आया किसमें? एक्टिनोइड में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इधर क्या मिला आपको? लैंथेनॉइड। और इधर क्या मिला आपको? एक्टिनॉइड। आरोही इधर ध्यान दो, बातें बाद में करना। एक्टिनॉइड और क्या मिला? लैंथेनॉइड। ठीक है, अब आपको मैं ये वाली लाइन बता रही, जेई में क्वेश्चन आया हुआ इसके ऊपर। ये जो पूरी आगे की रो है, ऑल आर मैन मेड एलिमेंट्स। ठीक है, मोस्टली रेडियल पे। एंड बिसाइड दिस सबके नाम जो दिए हैं साइंटिस्ट लोगों के नाम पे दिए हैं। ठीक है, तो अभी आपको क्वेश्चन भी कराते हैं, आपको समझ में आएगा। आपको मैच करना था एटॉमिक नंबर से और नाम। तो ये जनरली लोग इसको याद नहीं करते या पढ़ाते नहीं है, वॉटेवर जो भी है। आप लोग सीख लीजिए, बहुत आसान चीज है। फिर से 3 मजेदार नाम लाइन मिलेंगी, आप उसको फिट करना यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, चलिए तो पहले वो लाइन लिखेंगे और फिर उसके बाद इसको कंप्लीट करेंगे। या आप एक काम कीजिए, 104 आया, इसके बाद लिखेंगे इसके क्या आएगा? 105। ठीक है, इसका डिफरेंस बताइए मुझे कितना आया? 105 और 73 का 32। वही चीज चल रही है आपकी, आप सबको ऐड करते चलेंगे। 105, 106, 107, 108, 109, 110 और 111, 112। देखो यहाँ तक आया डी ब्लॉक, ध्यान से देखो। 112 तक क्या है आपका? डी। उससे आगे आप 6 ऐड करेंगे, लास्ट में पहुंचेगा 118 और यहाँ पे आके आपकी पीरियोडिक टेबल फिनिश है। समझ में आया? ये दिस इज पीरियड 7। डिफरेंस कितने का आएगा यहाँ पर? ये पीरियड 6 और इसमें कितने का डिफरेंस आएगा? 32 का। ठीक है, तो अभी आपको मैं 101 से बता रही हूँ। वो लाइन जो है वो 101 से कहाँ तक है? 118 तक। ठीक, चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। चलिए, ठीक है। नेम ऑफ एलिमेंट्स, नेम ऑफ एलिमेंट्स
फ्रॉम 1012 to 118। ठीक है, ये सब आपका किसका है, साइंटिस्ट लोगों के नेम पे है, तो आपको उसी फॉर्म में याद करना है। मैंडलीव के बारे में यहाँ से सुनो है, तो उनको ऑनर करने के लिए एक एलिमेंट को नेम दिया गया मैंडेलीव। अभी सब लिखवाती हूँ आपको। तो क्या हुआ सुनिए, मैंडलीव को मिला नोबेल इन लॉरेंस। लॉरेंस शायद एक सिटी का नाम होगा। ठीक है, मैंडलीव को मिला नोबेल। तो इसमें आपके 3 एलिमेंट्स आए, राइट। पहले लिखेंगे मैंडेलीव को मिला नोबेल इन लॉ। ठीक है, नाउ चेक द एटॉमिक नंबर। दिस इज 101, नोबेल 102, दिस इज 10। ठीक है, समझ में आया, मैंडलीव को नोबेल मिल गया। चलो उसके बाद समझिए कि कॉन्फ्रेंस हो रही थी, सारे साइंटिस्ट वहाँ इकट्ठा थे, है ना। तो ये लोग घूमने फिरने गए, कॉन्फ्रेंस के बाद सब ऐसे घूमते फिरते हैं। तो क्या हुआ, बोर्ड है आपका रदरफोर्ड, बोहर एंड डूब, ऐसे कुछ साइंटिस्ट कहाँ गए, बीच पे गए, और वहां पे रदरफोर्ड डूबने लगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है रदरफोर्ड डूबे इन, रदरफोर्ड डूबे, हाँ कहाँ पे डूब गए, रदरफोर्ड डूबे सी में। ठीक है, रदरफोर्ड डूबे सी में। अब उनको देख के बोर्ड ने हंसना शुरू किया। ठीक है, तो बहुत, ठीक है, हंस मत, हंसे मत, कोई डूब रहा है हंस रहा हो, गलत बात। ठीक है, वन मोर साइंटिस्ट, ये सब देख के उनको डर लगा। ठीक है, तो डर से रोए कॉपर, उनका नाम कॉपरनिशियस था, हमने सिर्फ कॉपर रखना है। ठीक है, तो अब आइए एटॉमिक नंबर 103, रदरफोर्ड 104, तो नेम इज रदरफोर्डियम। ठीक है, ये कैपिटल डी कर लीजिए, डूबे, ये भी साइंटिस्ट का नाम है, डुबेनियम। दिस इज 105। ठीक है, सी 106, बोहर 107, हास 108, मेड 109, यस 109, डर 1110। ठीक है, रदरफोर्ड डूबे सी में, बोहर हंसमत, डर से रोए 111, एंड दिस इज 112। ठीक है, अभी और आपको कहाँ पे जाना है, 118 में, एक लाइन और। पहली लाइन समझ में आया, मैंडलीव को मिला नोबेल इन लॉरेंस। सेकेंड, रदरफोर्ड डूबे सी में, बोहर हंसमत, डर से रोए कॉपर, कॉपरनिशियस, है ना। मतलब ये एलिमेंट मैं बता रही हूँ। थर्ड लाइन है आपकी, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, थर्ड लाइन है एक गर्ल नीहो, नीहो इंडिया में रहती थी, कहाँ चल रही वो, मॉस्को चली थी। ठीक है, तो नीहो फ्ली टू मॉस्को टू लिव इन a name of city 10 ओगेन। एक सिटी का नाम आई डोंट नो रियल है या प्रिटेंडिंग है, 10 ओगेन सिटी का नाम है। वो गर्ल वहां पे रहने गई थे। तो हम कहाँ तक पहुंचे थे, 112। तो अभी नीहो इज 113, फ्ली 114, मॉस्को 115, 116, 10 और ओगेन आपका मैं तो श्री लिव 116, 117, 11। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इन सबके नाम लिखेंगे विद एटॉमिक नंबर अलग से। ठीक,
टेबल बनाएंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम समझ में आया ना? ठीक है, देखिए आगे आपका एटॉमिक नंबर 1 कहाँ से हमने स्टार्ट किया था? 101। इसका मुझे आप आई पर फिर बोलिए क्या हो जाएगा? मीडियम, तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? UN। ठीक है, ये जो नाम है दिस इज मेंडेलिवियम, और सिंबल है आपका MD। ये ठीक है। सेकंड है आपका 102, ये हो जाएगा UNB। करेक्ट है, UNB अनिल बाइयम। सेकंड को हमने क्या बोला था? मेंडलीव को मिला नोबेल, तो क्या हो जाएगा? नोबेलियम। एलिमेंट का नाम क्या है? नोबेलियम सॉरी, NO। सिंबल है आपका NO। ठीक है। थर्ड है आपका 103 अनिल, क्या होगा? राइट, ये आएगा है शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, ये है आपका लॉरेंशियम। कहाँ पे मिला था नोबेल? लॉरेंस सिटी में, तो हमने नाम दिया लॉरेंशियम। सिंबल इज LR। ठीक है, ये तीनों एलिमेंट बेटा ये एफ्लॉक में एक्टिनोइड के हैं। समझिएगा बात को। ये किसका दे बिलोंग्स टू 5F सीरीज और एक्टिनोइड। ये थी। इसके बाद वाले किसमें आएंगे? D में आएंगे। ठीक है, 104 से 104 क्या था आपका? ये तीन हो गया था ना, फिर डूबने वाली बात शुरू हुई थी। क्या हुआ? कौन डूबा था? रदरफोर्ड। ये आप लिख लेंगे। ये क्या हो जाएगा? UNQ है ना। दिस इज रदरफोर्डियम। रदरफोर्डियम और सिंबल क्या है? R। ठीक है। देन 105 रदरफोर्ड डूबे, तो नेक्स्ट एलिमेंट इज डब्लियम या डुप्लियम व्हाटएवर। ठीक है, DUBNIUM। सिंबल इज DB। रदरफोर्ड डूबे C में, नेक्स्ट आया C बोर्डियम। ठीक है, 106। ठीक है, ये मैं स्किप करूं, आप लिख लेंगे, ये वाला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये है C बोर्डियम। सिंबल है SG। ठीक है, 107। ओके, 107 में आपका क्या हुआ? डूबे हो गया C में। तो उसके बाद क्या हुआ था? कौन है? बोर्ड ने इसमें शुरू करा, तो उनको सजेशन मिला कि ऐसा मत, तो क्या आएगा? बोरियम। सिंबल BH। ठीक है, नेक्स्ट 108 हसियम HS। ये भी साइंटिस्ट का नाम है। बहुत मत भी क्या है आपका? वो भी साइंटिस्ट का नाम है। 109 जिसने बनाया, बहुत अच्छा बनाया, MEIT मैग्नेरियम। समझे? बैक्टीरियम। ठीक है, सिंबल है आपका MT। ओके, 109 तक ये हुआ आपका। नेक्स्ट आइए 110। क्या हुआ था? गौर हसमत। फिर डर लगा किसको?
डांस स्टेडियम, ये प्रोनाउंसिएशन बड़ा, डांस स्टेडियम, क्या पढ़ेंगे इसको, डांस स्टेडियम। ओके, सिंबल इज DS, ठीक है। डर से रोए, डर से कौन रोया, रंजन, ROENT, रंजन वेव्स होता है ना, कुछ पढ़ा है फिजिक्स में, NIUM and the symbol is RD, रॉन्जिनियम, ठीक है। कुछ इन्होंने फिजिक्स में बहुत अच्छा काम किया था, रॉन्जिन वेव्स, कुछ मुझे ध्यान नहीं है इसे। 112, डर से रोए, कौन रोए थे भाई, कॉपर, है ना, तो वो क्या नाम है, कॉपरनीशियम, कॉपरनीशियम, विच इज CL, ये देखिए CL, कॉपरनीशियम, ठीक है। अब थर्ड टाइम, नीमो फ्ली टू मॉस्को, तो 113 क्या है, निमोनियम, निमोनियम, सिंबल है आपका NH। ये सब कुछ नई चीजें हैं, जनरली लोग छोड़ देते हैं, पर आप लोग थोड़ा थोड़ा याद कीजिए, लाइन याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। इफ यू रिमेम्बर द लाइन एंड दिस एटॉमिक नंबर, है ना, तो ये सब आपको, ये नाम याद नहीं है तो आपको थोड़ा आइडिया तो रहेगा, ठीक है। 114 इज, कहाँ फ्ली हुई वो, ये भी आपको 114 है, फ्लेरोवियम, फ्लेरोवियम, ठीक है। फ्लेरोवियम इज FL, ये बड़ा फेमस सिंबल है, 9-10 वाले सब फ्लोरीन को FL लिखते हैं मोस्टली लोग। आप लोगों ने लिखा कभी फ्लोरीन को FL? काफी लोग लिखते हैं, मैं बहुत करेक्ट कराती हूँ, तो ये FL ये यहाँ पे आया, फ्लेरोवियम। 115 कहाँ पे गई भाई, मॉस्को, मॉस्कोवियम, सिंबल है मैकडोनल्ड MC, ठीक है, मॉस्कोवियम। 116 टेनेसीन, टेनेसीन, TS। 1110 हो गए, है ना, ताकि ये मैं रद्द कर दिया, ये लीवर मोरियम, लीवर मोरियम, LB। 117 टेनेसीन, TS, और 118 होगा नीम सॉन्ग, दिस इज OG। एक मिनट,
हाँ जी, हो गया। अब क्वेश्चन देखो किस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा गया था कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। चेंज करें, लिखिए सब लोग। क्वेश्चन में यू हैव टू फाइंड इनकरेक्ट मैच। क्या फाइंड करना था आपको? इनकरेक्ट मैच, ठीक है। उसमें आपको दिया था ए अनियम, ठीक है, और उसका नाम दिया था आपको मैंडेटरी, ठीक है। इधर पे आपका क्या था, यहाँ पर नंबर 1 मैचिंग वाले क्वेश्चन क्या था। बी उसने दिया अनिल फ्राई अप, ठीक है। सेकेंड ही गेव लॉरेंशिया, ठीक है। थर्ड अनिल हेक्सियम, ठीक है। Here he gave सीबोर्डियम। अभी तो आपके पास सीरीज है तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट ही गेव अनियम, ठीक है। एंड उसने दिया यहाँ पर डाल विच इज रॉन्ग, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, करेक्ट आंसर क्या है ये। तो ये अब आप 4 नंबर की बात है तो छोड़ना नहीं है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं, बस आपको कितना काम रिक्वायर्ड है यहाँ पे, सीरीज वो लाइन याद कीजिए और एटॉमिक नंबर याद कीजिए, उससे ज्यादा कुछ मत करो। कई बार पूछेंगे कि एटॉमिक नंबर 103 बिलोंग्स टू विच ग्रुप, किसको बिलोंग करता है 103? एफ ब्लॉक, ठीक है। अब ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि कितने एफ में आ रहे हैं, कहाँ तक आपका एफ में आ रहा है और कहाँ तक आपका डी में आ रहा है। कितना डी में आ रहा है बोलो। इसमें काम करते हैं ये 1 2 3 4 5 6, राइट। यहाँ तक आपका किसमें आ रहा है, ये दिस इज पी ब्लॉक, और बाकी आपके 10 इसमें है डी। और क्या कर सकते हैं, फर्स्ट 3 एफ में है, नेक्स्ट 10 आपके डी में है और नेक्स्ट 6 पी में है। तो ऐसे भी सिंपल से क्वेश्चन आते हैं मतलब कई बार, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि याद करना मुश्किल था। तो आप ऐसे इसको, ये जो लाइन आपने आज सीखी है, इनको 2-3 बार लिखिए विद एटॉमिक नंबर, ठीक। तो पोजीशन भी आप फाइंड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी फिर लिख सकते हैं, ठीक है भाई। यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब अगर आपसे मैं बोलूं कि राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 118, कैसे करेंगे, देखो 118 लिखना है। सबसे पहली चीज तो सोचो कि 118 की पोजीशन कहाँ है। नोबेल गैस से नीचे है, ठीक है। नोबेल गैस से प्रीवियस नोबेल गैस कौन सी थी, 86 रेडॉन। अगर हम रेडॉन का लिखते हैं तो फाइनली लास्ट में क्या आएगा, रेडॉन बिलोंग्स टू विच पीरियड, 6। तो यहाँ पर क्या होगा, 6s2 एंड 6p6, यहाँ क्या होगा, ठीक है। 117 की अगर मैं आपसे बात करूं तो क्या हो जाएगा, इससे जब पहले आया तो क्या होगा बेटा, ठीक। बात समझ में आ रही है। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो
जो आपको क्वेश्चन में दिए होंगे, मान लीजिए इसको मुझे लिखना है तो इट वुड बी 7s2 है ना, और p बाद में लिखेंगे 7p इन बिटवीन क्या आना है, d आएगा और f आएगा। इन बिटवीन क्या फिल करेंगे, d एंड f। वो कैसा रहेगा, कंप्लीट रहेगा। तो d कौन सा होगा, 7 से पहले वाला यानी n-1 वुड बी d, तो कौन सा d रहेगा, 6d और 5, तो 6d 10 5 है। That's how you can write down the whole quantity। ठीक है, बात समझ में आ रही। इससे पहले क्या है, इससे पहले आपका सारा क्या है, आपको लेना है। हाँ, उस हिसाब से आपको ये करना है। ठीक है, तो आज आप बहुत अच्छी चीज सीखे हैं। आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी रैंडम एटॉमिक नंबर उठाइए, थिंक अबाउट द पोजीशन ऑफ दैट एटॉमिक नंबर इन द पीरियोडिक टेबल एंड देन ट्राई टू राइट डाउन द कॉन्फिगरेशन। एक्सेप्शन अलग से याद करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्लियर। हाँ, अब हम बात करेंगे एक ट्रेंड जो है आपका डी ब्लॉक का, विच इज एटॉमिक रेडियस। ठीक है, चलिए तो अभी डी ब्लॉक पे वापस आते हैं। डी ब्लॉक में आपका ये, ठीक है, जितने आपने जो ट्रेंड सीखे हैं वो किसमें, कहाँ पे एप्लीकेबल है, वो एप्लीकेबल है आपके एस और पी पे। एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड क्या था, व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट डिक्रीजेस, मूविंग इन ए पीरियड यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है। ठीक है, तो पहले हम नोट करेंगे ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, है ना, दैट इज स्पेसिफिक फॉर डी ब्लॉक इन ए पीरियड। ठीक है, ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन ए पीरियड इन केस ऑफ डी ब्लॉक। ठीक है, आइए चलिए, अभी मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ फर्स्ट सीरीज। ठीक है, सस्ती कार में क्या करने का था, देखो नहीं, कॉपर जिंक। सस्ती है कॉपर और जिंक, देखोगे वो और महंगा है, कॉपर जिंक सस्ता नहीं है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, देन आपका आयरन, कोबाल्ट, CO। कैपिटल O लिखेंगे तो वो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। कोबाल्ट में C कैपिटल O स्मॉल। ठीक है, निकल और फिर क्या है आपका कॉपर एंड जिंक। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, अप टू वेनेडियम atomic radius decreases with the same region which we generally use for our normal जो हमारा स्टेटमेंट है कि पीरियडिक टेबल क्या हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है, तो वो यहाँ तक फॉलो होता है। ठीक है, इन बिटवीन अप टू निकल, नहीं, क्रोमियम से और निकल तक अप्रोक्सीमेट साइज कैसा रहता है, कांस्टेंट, नो वेरिएशन, मोर और लेस साइज कैसा रहेगा, फिक्स। और निकल से जिंक तक वापस क्या होता है, इंक्रीज। ठीक है, यहाँ पर साइज क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज। ये है बेटा वेरिएशन। अब इसका रीजन समझेंगे, बहुत सिंपल सा रीजन आपको बता रही हूँ, 2 मिनट लगेंगे। ठीक है, देखो एटॉमिक साइज किसके ऊपर डिपेंड करता है, 2 चीजें हैं। पहले तो हम क्या डिफाइन करते हैं एटॉमिक साइज, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट। अब व्हेन मोर इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग इन बिटवीन, एक आपने पढ़ा था शील्डिंग इफेक्ट हुआ, राइट, शील्डिंग इफेक्ट हुआ। चलो शील्डिंग इफेक्ट अभी यहाँ पे हम यूज नहीं करने वाले।
व्हेन मोर इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, तो दो आपके इफेक्ट चालू हो गए. वन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन. है ना, दो इफेक्ट काम कर रहे हैं फॉर वन एटम. क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और अनदर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन. ठीक, तो जहां पे जो डोमिनेट करेगा उस हिसाब से आपका आंसर है. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट थिंग, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम. लेट्स टॉक अबाउट द वेनेडियम. वेनेडियम वाज 23. So what should be the configuration? 4s2 3d3. क्लियर? कोई कंफ्यूजन? जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में नहीं आया बताइए. मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर अभी आपके लिए सिर्फ ये बॉक्सेस बना रही हूँ. हाउ मेनी बॉक्सेस? अगर ये स्कैंडियम होता तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होता. अगर इट वॉज टाइटेनियम 2 और वेनेडियम होंगे. ठीक है, तो इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग, force of attraction is greater than force of attraction is greater than electron repulsion. फर्स्ट केस में क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग हो गया इन कंपेरिजन टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन. वाई? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, कम. आप यहाँ पे अगर 2 स्टूडेंट बैठे हो, मैं न्यूक्लियस, आप इलेक्ट्रॉन, अभी सब बैठे हैं, जो भी चल रहा है. अगर कोई एक जन है या 2 जन है तो मैं वहीं चली जाऊंगी, वहीं नोटबुक के नीचे बढ़ाऊंगी. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. कुछ ऐसा ही है यहाँ पे. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे है, कम है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हुआ आपका, हाई. अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है तो साइज क्या हो जाएगा. ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस यहाँ तक क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. राइट, एटॉमिक रेडियाई क्या हो रहा है, डिक्रीज. डाउन साइड एरो का मतलब डिक्रीज. ठीक है, अब पहले हम इंक्रीज की बात करेंगे फिर डिस्ट्रैक्ट. यहाँ पर से फॉर एग्जाम्पल कॉपर, जिंक, निकल, कुछ भी आप ले सकते हैं. जिंक 1 2 3 4. ठीक है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ कॉपर, कितने, 10 है. कॉपर एक्सेप्शन था आपका. चलो भी निकल ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8. कौन सा रूल मैंने अप्लाई किया, फिलिंग इन द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, Hund's rule. Pairing cannot be done until each electron gets 1 electron, है ना, each orbital gets 1 electron. Ended. तो in this case क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या हो गए, बढ़ गए, है ना, आपस में धक्का मुक्की शुरू हो गई. यानी what should I say, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन is greater than force of attraction. राइट, अभी यहाँ पे केमिकल जब बॉन्डिंग शुरू करेंगे, 12th वाले कुछ स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे आप लोगों को, ज्यादा हो जाएगी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना. तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो फिर क्या हुआ, साइज बिगड़. इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो. अब बीच वाला केस आप मुझे बता सकते हो क्या हो रहा है, यही नहीं हो रहा है. इट मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आर मोर और लेस सेम, है ना. तो इन दिस बिटवीन जितने भी आपका केस है यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोर और लेस इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन. तो इसलिए क्या हो रहा है बेटा, साइज चेंज नहीं. ठीक, बात समझ में आ गई. तो पहली फर्स्ट सीरीज की अगर मैं बात करूं तो साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. फिर आपको कांस्टेंट है और फिर क्या हो रहा है, इंक्रीज. तो आपको ट्वेल्थ में अभी आप वापस ये सब चीज पढ़ेंगे. तो व्हाट इज द नेचर ऑफ ग्राफ, नेचर ऑफ ग्राफ इज लाइक दिस, ऐसे बॉल शेप का. बीच में कैसा है, साइज में कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं है. यहाँ तक डिक्रीज हो रहा है और उसके बाद वापस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. ये क्या है आपका, गॉट इट, ग्राफ समझ में आ रहा है. पहले डिक्रीज, देन कांस्टेंट एंड देन. ठीक है, अब बात करेंगे ग्रुप में. यहाँ पे अब आपको एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मिलने वाला है. ग्रुप में
अगर आई नीड डिफरेंट स्कैंडियम, लेट्रियम और लैंडियम, ठीक है, इसकी बात करें। तो ग्रुप में आपका क्या हो रहा है? वेरी मूविंग डाउन इन ए ग्रुप, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजिंग, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन डिक्रीजिंग, तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है। वो चालू है आपका ग्रुप 3, सेम लॉजिक। क्या हो रहा है? स्कैंडियम, लेट्रियम और लैंडियम, साइज आपका क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द सेम रीजन जो हम सीखा है अभी तक हमने। आगे बात थोड़ी चेंज, क्या चेंज हुआ कि अगर आप थ्री से 4D मूव कर रहे हैं, ठीक है, और 5D, 3D से 4D और ये देखो मैं थोड़ा ऐसे समझा रही हूँ आपको। 3D से 4D जाने पे आपका साइज में क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द सेम रीजन। लेकिन 5D एलिमेंट्स और 4D एलिमेंट्स में साइज में वेरिएशन बहुत कम, ठीक है, बराबर से रहता है। इसी के बेस पे एक क्वेश्चन आपको पूछते हैं कि जिरकोनियम एंड हाफनियम, ये बहुत पूछा जाता है। कहाँ है भाई जिरकोनियम? 40 और हाफनियम कितना है? 72। ये दोनों भाई भाई से मतलब यहाँ जाएंगे, साथ जाएंगे, एकदम पक्की फ्रेंडशिप। क्यों है पक्की फ्रेंडशिप? साइज सेम। अगर आपने मिक्स कर दिया तो यू कैन नॉट सेपरेट जिरकोनियम एंड हाफनियम। बात समझ में आ रही है? क्या सीखा आपने? ये इसको छोड़ दीजिए, ये फर्स्ट वाला ठीक चल रहा है। यहाँ से कहानी चेंज हो गई, क्योंकि आप देख रहे हो ना एटॉमिक नंबर में कितने का डिफरेंस आ रहा है। ये देखो, ये चीज आपकी गड़बड़ हुई है, आप लोग ये करो, बीच में कौन आ रहा है? एफ वाला, है ना? तो इसलिए यहाँ पर एक प्रोसेस आप पढ़ते हैं विच इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या है ये? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। Lanthanoid contraction, one of the consequence of lanthanoid contraction is there is no variation in the size of the elements in ये 4D series and 5D series, ये दोनों में साइज में वेरिएशन आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज ऑफ द लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो बात समझ में आई? फिर आगे लैंथेनॉइड पे आएंगे। क्या बोला मैंने? 3 ग्रुप है आपकी, देखो 3 सीरीज है, 3D, 4D और 5D। 3D से 4D साइज इंक्रीज हो रहा है, नॉर्मल सब चल रहा है। लेकिन 4D से जब आप 5D मूव करेंगे तो साइज बढ़ना चाहिए था, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज, सब कुछ हो रहा है, लेकिन साइज फिर भी कैसा आ रहा है? सेम। क्या रीजन है उसका? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर 4D और 5D, ये मैंने बताया। यहाँ पर क्या है? साइज ऑलमोस्ट सेम बोल सकते हैं आप, है नहीं, बहुत कम वेरिएशन है, जितना एक्सपेक्टेड था उतना नहीं था। आप समझिए व्हाट इज द लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड का मतलब किसकी एंट्री हो गई सब शेल में? वी आर स्टडीइंग डी ब्लॉक, राइट? डी में किसकी एंट्री हो गई? एफ की एंट्री हो गई। व्हाट इज द शेप ऑफ एच सब शेल? बहुत बड़े बड़े होते हैं, हमने शेप पढ़ी नहीं है, हम बोलते हैं कि डिफ्यूज है, कॉम्प्लिकेटेड है। तो एफ ब्लॉक क्या कर रहा है? अब यहाँ पे वी नीड टू डिस्कस स्क्रीनिंग इफेक्ट। जो डी आपने एक सीक्वेंस ही पढ़ा था, एस पी डी एफ। जो एफ ब्लॉक है वो बहुत पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफर करता है। तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन उसी का नाम। क्या है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। क्या हो रहा है? हाँ, पुअर शील्डिंग, पुअर शील्डिंग इफेक्ट बाई एफ, कौन सा? 4F सब शेल, ठीक है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट यानी ऐसे समझो कि ये फैन न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन, बीच में कर्टेन लगा है, बट कर्टेन में बहुत बड़े बड़े होल्स हो गए, तो
तो मुझे क्या मिल रही है, हवा मिल रही है। कर्टेन लगाने का ज्यादा फायदा नहीं हुआ, तो फोर्स ऑफ रिडक्शन क्या हो गया, इंक्रीज हुआ। साइज क्या हो जाएगा, ठीक है। लॉजिक समझ में आया। पुअर शील्डिंग इफेक्ट एब्सॉर्प्शन, हेंस फोर्स ऑफ रिडक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा, एंड एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज होगा। दैट्स व्हाई द साइज ऑफ 4D सीरीज इज मोर और लेस सेम टू द 5D सीरीज। ये 3D में नहीं आएगा बेटा, क्योंकि 3D में 4F की एंट्री नहीं होती है। ये किसके बीच में आ रहा है, 4D एंड 5D, ठीक है। ये समझ में आया आप लोगों को ट्रेंड। तो ऐसे यहाँ पर स्पेशली आप नोट कीजिए जिरकोनियम एंड हाफनियम। इफ यू आर गेटिंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, तो उसका रीजन क्या है, लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। ऐसे ही आपका शो करता है NB है एंड टेंड। ये दोनों सब किसकी वजह से आ गए, सेम साइज। सेम साइज क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। डी ब्लॉक की बात समझ में आ गई, एटॉमिक साइज की। बाकी वेरिएशन डी ब्लॉक की 12th में पढ़ेंगे। अभी हम पीरियोडिक टेबल के हिसाब से कर रहे हैं। अभी रह गया हमारा व्हाट, एफ ब्लॉक करेंगे बस, ठीक है। फिर मैं कोशिश करती हूँ एक आप लोगों के लिए शीट तैयार करेंगे। एफ ब्लॉक जल्दी खत्म हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फिर क्वेश्चंस करेंगे। सो कल हमारा पीरियोडिक टेबल विल बी ओवर। आप लोग पढ़िए अच्छे से, कोई डाउट है तो फिर हम कल को डिस्कस करें, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पीरियोडिक टेबल माइंड में सेट करना चाह रही हूँ मैं आप लोगों के। हो जाएगा तो बढ़िया है।